हेलो फ्रेंड्स। आज हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान शिक्षण में माइक्रो टीचिंग स्किल यानी सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल यानी इंट्रोडक्शन स्किल यानी जो हमारी इंट्रोडक्शन स्किल है इसके बारे में जानेंगे कि किसी भी टॉपिक पर प्रकरण पर किस तरह से प्रश्नों को बनाते हैं। यानी प्रश्न हमारे बच्चे के व्यवहारिक जीवन से शुरू करते हैं। तो यहाँ दिनांक लिखते हैं, फिर विषय हमारा क्या होगा विज्ञान, उपविषय क्या होगा जीव विज्ञान। क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक क्या है विज्ञान विषय होता है और उपविषय क्या है जीव विज्ञान। यदि हम 9th 10th का लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम यहाँ विषय लिखेंगे जीव विज्ञान और उपविषय में जो भी है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान वह लिखते हैं। यदि 6 7 8 3 क्लास के बनाते हैं तो यहाँ विषय विज्ञान ही लिखेंगे और उपविषय क्या है जीव विज्ञान। प्रकरण क्या है हमारा कोशिका यानी कोशिका टॉपिक ले लेते हैं। कक्षा वर्ग क्या है 8th A। कालांश कोई भी लिख दें जौन सा चल रहा हो और समय क्या होता है वैसे तो 6 मिनट होता है लेकिन हम शुरू में 6 से 10 मिनट का समय दे सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे पूर्व ज्ञान यानी बच्चे का पूर्व ज्ञान लिख लेते हैं। छात्र कोशिका के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री में क्या लिखेंगे कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री जो भी हमारी कक्षा में पढ़ाने से संबंधित ज़रूरत होती है उन्हें हम लिख लेते हैं। और फिर हमारे क्या है प्रस्तावना प्रश्न शुरू हो जाते हैं जिसमें कितने कॉलम बनाए हमने अनुदेशनात्मक उद्देश्य और छात्राध्यापक क्रियाएं यानी पीपल टीचर एक्टिविटीज़, छात्र क्रियाएं यानी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और विधि प्रविधि यानी मेथड्स और टेक्निक्स जिनका हम प्रयोग कर रहे होते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य हमारा क्या होगा पूर्व ज्ञान अनुमान, क्योंकि हम जैसे कोशिका पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगा रहे हैं कि किस तरह से क्या हम अपने टॉपिक की ओर ले जाएं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा यानी छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेगा और यहाँ क्या है छात्र छात्राध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं। तो छात्र क्या कहेगा हम सभी पढ़ने के लिए विद्यालय में आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या होगा विद्यालय का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर होता है। तो छात्र कहेगा ईंट सीमेंट पत्थर आदि चीज़ों से मिलकर होता है। तीसरा प्रश्न क्या होगा कि इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किस से होता है। तो छात्र कहेगा कोशिका से होता है और भी कई सारी चीज़ बता देगा कि हड्डी है खून है और इन सब चीज़ों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। और चौथा प्रश्न क्या होगा कोशिका क्या होती है यानी कोशिका क्या होती है। तो छात्र क्या कहेगा कि क्रियात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। और क्योंकि हमें क्या है एक समस्यात्मक प्रश्न लेना है फिर इसी से आगे चले जाएंगे कि कोशिका किसकी क्रियात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। हमारा कैसा प्रश्न हो गया समस्यात्मक प्रश्न। ये क्या होगा अस्पष्ट उत्तर क्योंकि कुछ ना कुछ तो बालक बोलेगा ही तो इसलिए क्या है अस्पष्ट उत्तर लिखेंगे हम। और यहाँ विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं हम प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न और उत्तर ये वाली हमारी विधि चल रही है। और इसमें हमारा फिर क्या होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन कैसा होता है यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए। हमारा पूर्व ज्ञान था जो हमने बच्चे से पूछा और उसको नए ज्ञान से क्या है हम अब जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिख देते हैं कि छात्रों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जोड़ना। कोशिका जीवन की क्रियात्मक व कार्यात्मक इकाई है। छात्रों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये हमारा क्या हो गया उद्देश्य कथन हो गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये कौन सी विधि हो गई कथन विधि। ये क्या हमारा प्रस्तावना कौशल की का लेसन प्लान है। धन्यवाद।